सो वेलकम बैक टू नीरज सक्सेना's क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि रैशनल नंबर्स अगर हमें दिए हुए हैं तो उनको नंबर लाइन के ऊपर कैसे शो कर सकते हैं और दो गिवन रैशनल नंबर्स के बीच में हम और रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सी हाउ वी कैन डू इट। सपोज मुझे ये दो नंबर्स दिए हुए हैं 2,3 एंड आई वांट टू फाइंड आउट one rational number between 2 and 3. See, we can find out infinitely many rational numbers between two given rational numbers. लेकिन यहाँ पर मुझे केवल एक ही रैशनल नंबर निकालना है। तो व्हाट इज द रूल फॉर फाइंडिंग द रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स? तो बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है। मान लिया दो नंबर्स हमारे a, b हैं और मान लो a इज स्मॉलर एंड b इज लार्जर, तो द गिवन रैशनल नंबर विल बी इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2। दोनों को ऐड करके अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो आई विल गेट वन रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। सी हाउ वी कैन डू इट। 2,3, so the rational number lying between 2 and 3 will be equal to 2 plus 3 upon 2. That gives you 5 upon 2. And we all know 5 upon 2 is 2.5 and 2.5 lies between 2 and 3. So we have found out one rational number between two given rational numbers. Now suppose we want to find out 5 rational numbers between two numbers. Then what is the rule for finding large number of rational numbers? See, let's take an example. Say the two numbers are say 3, 4. Now I want to find out 5 rational numbers between 3 and 4. So 3 can be written as 3 upon 1 and 4 can be written as 4 upon 1. सबसे पहला रूल जो है वो ये है कि हमें दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर डिनोमिनेटर इज सेम, तो अब हमें सेम करने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे क्योंकि 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो मैं ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी जितने नंबर मुझे चाहिए उससे एक ज़्यादा। तो क्या होगा देखिए, 3 अपॉन 1 इसको मैं 6 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा I will get 18/6 and if I multiply 4 upon 1 multiply 6 in the numerator and denominator I will get 24 upon 6, right? Now 3 upon 1 and 18 upon 6 they are same. Such rational numbers are called equivalent rational numbers क्योंकि इनकी वैल्यू सेम है, सिर्फ हमने दोनों का डिनोमिनेटर सेम करके 6 बना दिया। अब देखिए 18 अपॉन 6, इसके बाद क्या आएगा 19 अपॉन 6, 20 अपॉन 6, 21 अपॉन 6, 22 अपॉन 6, 23 अपॉन 6 एंड 24 अपॉन 6। सो ये 5 नंबर्स जो हैं हमारे ये 18 अपॉन 6 यानी कि 3 और 24 अपॉन 6 4 इसके बीच में हमने फाइंड आउट कर दिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर दो रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या प्रोसीजर है, उसका भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया दो रैशनल नंबर हमें दिए हैं 1/2 और 3/4। अब यहाँ पर जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले हमें दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो उसके लिए रूल ये है कि दोनों डिनोमिनेटर का आप ले लीजिए एलसीएम ऑफ 2 4। दोनों का एलसीएम क्या होगा 4। तो दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर का जो एलसीएम आएगा हमें वही डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बारी है 1/2 की। तो 2 को 4 कैसे बनाएंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ आ गया 2/4। यहाँ पर 3/4 है तो 4 तो पहले से ही है यहाँ पे, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 3/4 रहेगा। तो सबसे पहले हमने 2/4 और 3/4 दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लिया। अब सवाल ये है, मान लिया मुझे इन दोनों के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो 6
में 1 जोड़ दीजिए 7। तो हम क्या करेंगे, अब ऊपर नीचे 7 से कर देंगे मल्टीप्लाई टू गेट द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। क्या होगा देखिए, 2/4 ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, तो यह आ गया 14/28। सिमिलरली 3/4 में भी हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर आ गया 21/28। तो 14/28 के बाद काउंटिंग कीजिए, 15/28, 16/28, 17/28, 18/28, 19/28, 20/28 and 21/28. This is how we have found how many numbers? 6 rational numbers between 14/28, क्योंकि क्या है बेसिकली 1/2 है, और 21/28 क्या है 3/4 है। यहाँ पर मैं एक बात और बता दूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि हम मान लो 6 नंबर हमें निकालने हैं तो हम 7 से मल्टीप्लाई करें, हम बड़ा नंबर भी ले सकते हैं जैसे 10, 20, 30, 100, 1000, कुछ भी ले सकते हैं। तो this is how we can find out infinitely many rational numbers between two given rational numbers. Now we are going to represent rational numbers on a number line. नंबर लाइन पर हम रैशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हालांकि क्लास 9th में इरेशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन है कोर्स में, बट सिंस रैशनल नंबर इज ऑल्सो अ रियल नंबर, तो वी शुड रिकॉल व्हाट वी हैव डन इन आवर अर्लियर क्लासेस। देखिए, मान लिया मुझे 3/4 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको इक्वल पार्ट्स में अपने स्केल के हिसाब से हम डिवाइड कर देंगे डिविजन्स में या इक्वल पार्ट्स में। वी विल डिवाइड दिस नंबर लाइन इनटू इक्वल पार्ट्स या इक्वल डिविजन्स। नाउ 3/4 का डिनोमिनेटर क्या है 4। मान लिया ये 0 है मेरा, और 0 के बाद हम स्टार्ट करेंगे। देखिए 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 इज नथिंग बट 1। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो 5/4, 6/4, 7/4 एंड सो ऑन। इधर अगर हम जाते हैं तो नेगेटिव साइड में तो -1/4, -2/4, -3/4, -4/4 इज नथिंग बट -1। तो कहने का मतलब ये है कि व्हेन यू विल रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन अ नंबर लाइन, तो अपने आप ही नंबर लाइन यूनिट्स में डिवाइड हो जाएगी। आप देख सकते हैं, मान लिया ये पॉइंट हमारा O है और ये पॉइंट हमारा A है, तो क्लियरली दिख रहा है हमको कि OA इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो ये यूनिट्स में डिवाइड हो जाएगी। अब हमें शो करना था 3/4, तो पहले हमने एक यूनिट लिया, 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, मान लिया दिस पॉइंट इज P, देन OP रिप्रेजेंट्स 3/4 यूनिट्स, राइट। तो इस तरीके से हमने 3/4 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया। मान लिया हमने एक नेगेटिव नंबर लिया, मान लिया 2/3। अब नेगेटिव रैशनल नंबर को मुझे रिप्रेजेंट करना है। नेगेटिव रैशनल नंबर 0 के लेफ्ट साइड में आएगा, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, और क्योंकि ये नेगेटिव है तो हमें पॉजिटिव साइड में जाने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं। हम लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे 1 2 3 4 5 6। क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 3 है तो वी विल स्टार्ट विद -1/3, -2/3, -3/3 विच मीन्स -1, देन -4/3, -5/3, -6/3 इज नथिंग बट -2। इधर अगर हम जाएंगे तो 1/3, 2/3, मान लिया ये 3/3 विच इज इक्वल टू 1। तो ऑटोमेटिकली आवर नंबर लाइन विल बी डिवाइडेड इनटू यूनिट्स। मान लिया ये पॉइंट हमारा O और ये पॉइंट हमारा A, तो दिस रिप्रेजेंट्स 1 यूनिट, राइट। सिमिलरली ये भी 1 यूनिट हो गई, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये 2 यूनिट्स हो गई, यानी अपने आप ही ये यूनिट्स में डिवाइड हो जाएगी नंबर लाइन। मुझे शो करना है -2/3,
तो O से लेकर मान लिया ये पॉइंट हमारा P है, तो OP रिप्रेजेंट्स -2/3, ये जो डिस्टेंस है, बल्कि हम इसको कहेंगे OP इज इक्वल टू 2/3 यूनिट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन, राइट। तो अब हमने सीखा कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन. Now in our next video we will learn how to represent the irrational numbers like √2, √3, √5 or √9.3 and so on the number line. Thank you so much for watching this video. अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे. Please like, comment and subscribe to my channel. Thank you so much.